आपका स्वागत है। आज जेटेट का एक दूसरा क्लास है और वह है बाल विकास का, जिसमें बाल सिद्धांत का है। और सभी को मालूम है कि जेटेट का विज्ञापन आ चुका है और ये जो पढ़ना है वो आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर है बाल विकास का प्रमुख सिद्धांत, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं कि बाल विकास का जो प्रमुख सिद्धांत है, इसमें आपको है पुनर्बल का सिद्धांत जो आपको डोलार्ड और मिलर को पढ़ना है, और दूसरा में है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो बंदूरा और वाल्टर्स का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुनर्बल का सिद्धांत है, तो पुनर्बल का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमको देखिए कि पुनर्बल मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो बालक का जो बाल्यावस्था का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व आपका ऐसे वयस्कावस्था वृद्धावस्था में देखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग एक कहावत पढ़े थे कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, मतलब जिस बच्चा का भविष्य जो अच्छा होता है, जो उसका आने वाला समय जो एक बहुत विद्वता जो है वो बचपन में ही दिखाई दे देती है। तो उसी तरह से यहाँ पर है पुनर्बल का सिद्धांत वही है कि मतलब कोई भी बालक अगर बचपन में अगर मेहनती है, बचपन में अगर वह तेज है, तो आपको वयस्कावस्था वृद्धावस्था वो तमाम अपनी जिंदगी में वैसा ही रहेगा। तो ये आपको ऐसे जो सिद्धांत दिया है वो आपको डोलार्ड और मिलर ने ऐसा कहा है। और उसके बाद दूसरा है यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंदूरा और वाल्टर्स का है। मान इसका अर्थ यह है कि आपको सामाजिक मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इसको कि जो समाज में जो चीज उसको मिलता है और उसके आधार पर है सब आगे जाकर के बढ़ता है। मतलब समाज और वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बच्चे में, क्योंकि समाज से वो बहुत कुछ सीखता है। अगर कोई बच्चा अगर जहां पर पढ़ाई का माहौल है तो वहां पढ़ाई करेगा, और जहां पर खेल का माहौल है वहां खेल ही करता है। अगर कहीं अगर जो आदत बच्चे के गलत चीजों का है, वहां पर आपको गलत चीज उस पर आदत डाला जाएगा, तो यह भी आपको भविष्य तय करता है बच्चों में। तो चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग सिद्धांत में है क्या चीज कि आपका सबसे पहला है आपको निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे का जो क्रम होता है वृद्धि का चाहे विकास का, वो एक क्रम होता है। जैसे कोई भी बच्चा का जो वृद्धि या विकास जो होता है वो आपको माँ के गर्भ से ही आपको प्रारंभ हो जाता है। तो निरंतरता इस तरह से है। आगे चलते हैं व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर के मतलब क्या होता है। व्यक्तिक अंतर का मतलब होता है सभी बच्चे अगर क्लास में आपको अगर 40 बच्चे हैं तो सभी का जो व्यक्तिगत अंतर अलग अलग है। मतलब उसको एक जैसा नहीं मिल सकता। अगर क्लास में आप सभी को पढ़ा देते हैं तो सारे बच्चे एक जैसा नहीं समझेंगे। कुछ अच्छी तरह समझ आए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो आपसे ज्यादा समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जितना आप समझाएं उतना भी नहीं समझ पाता है। तो ये आपको यहाँ पर है आपको व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अब है विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता, विकास क्रम की एकरूपता में क्या है कि कोई भी बालक, ये सारे में मतलब ये एक बच्चे का नहीं बता रहे हैं, ये सारे बच्चे का है कि उसका जो क्रम होता है वो एक निश्चित होता है, सारे में घटता है। जैसे सिर की ओर उसका से वृद्धि होता है, सिर की ओर से मतलब कोई भी बच्चा का जो गर्भावस्था से जो है उसका जो विकास सिर की ओर से होता है। और दूसरा चीज यहाँ पर है गत्यात्मक। तो गत्यात्मक के मतलब हुआ एक उसका गति करने का। जैसे मानते हैं कोई भी बालक जब आता है नया नया दुनिया में, तो उसमें जो गति है सबसे पहले मानते हैं हाथ को चलाता है, उसके बाद वह से उंगली भी चलाना सीखता है, उसके बाद हाथ उंगली सारा चीज चलाएगा। मतलब ये क्रम है। तो गत्यात्मक क्रम ही हो गया। भाषाई क्रम, तो भाषाई क्रम भी सारे बच्चे में एक होते हैं, वो चाहे कोई भी भाषा का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, कोई भी भाषा का हो। आप देखते हो कि सारे बच्चे बिना बताए अपने माँ शब्द जरूर बोलता है, वो माँ बोलता है, पापा बोलता है, दादा बोलता है, दादी बोलता है। ऐसा शब्द जो है वो सिंपल है, वो सारे बच्चे में ऐसा आदत है। ऐसा नहीं कि हम दादा अपने दादा को बोल रहे हैं तो दादा बोल रहे हैं, नहीं। ये सारे बच्चे मतलब ऐसे उनका एक नेचुरल गुण है कि आपको भाषाई क्रम सबसे पहले वही चीज सीखता है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर वृद्धि और विकास की गति में असमानता। अब देखिए वृद्धि या विकास, अब सारे बच्चे में एक जैसा कहां से होगा वृद्धि या विकास, सारे बच्चे में कुछ अंतर होगा, विकास भी अंतर होगा। तो ये तो आपको ऐसे बाल सिद्धांत में है। विकास सामान्य से विशेष की ओर, ये सबसे बड़ी चीज है। विकास सामान्य से मतलब कि पहले वह सामान्य चीज सामान्य घटना घटता है, उसके बाद विशेष चीज जानता है। जैसे एक सिंपल सा हम वही चीज जानते हैं, जैसे बच्चे में पहले सामान्य चीज को, जैसे हम जब स्टार्टिंग जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज पढ़ा देते हैं उसको। गणित पढ़ाना है तो पहले उसका जोड़ नहीं सिखा देंगे, पहले उसको स्टार्टिंग करेंगे, उसको अंक से करेंगे, डिजिट से करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 0 से करेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण में क्या होता है कि सभी बालक पहले हाथ उसके बाद अंगुली इस तरह से ऐसे वो चलाते हैं। अब देखिए आगे 7वां में है विकास तथा वृद्धि का भविष्यवाणी। आप बच्चे में विकास और वृद्धि का भविष्यवाणी कर सकते हैं। छोटा जब बच्चा है तो उसका आप शारीरिक बनावट से आप कर सकते हैं कि वह भविष्य में ऐसे एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निकलेगा, और उसका जो वृद्धि और विकास भी है, अगर कोई बच्चा बचपन में तेज है तो आगे जाकर भी वो तेज ही होगा। इस तरह से आगे है। अब देखो वंशानुगत वातावरणीय प्रभाव यहाँ पर भी है। तो वंशानुगत वातावरणीय मतलब कि कुछ बच्चे देखते होंगे कि आप क्लास में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक भाई अगर तेज है दूसरा का भाई भी तेज होगा, तीसरा का भी होगा, उसकी बहन भी होगी। तो उसी तरह से आपको ऐसे
मतलब उसका वंशानुगत प्रभाव ही होता है, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज है वातावरणीय। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको घर से वंशानुगत नहीं मिला, लेकिन वो वातावरण से सीख करके वो आगे निकल जाता है। उसी तरह से आगे आपका है विकास का वर्तुलाकार, मतलब कहने का अर्थ है कि विकास जो होता है वह लंबवत नहीं होता है, मतलब ये सीधे डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, उसका विकास इस तरह से होता है, मतलब वह वक्रानुकार का होता है, मतलब वक्र जैसे यहाँ पर है तो ये तो ऊपर आगे चला गया, मतलब इस तरह से बढ़ेगा, वो यहाँ इससे बढ़ेगा, फिर ऐसे फिर डाउन होगा विकास उसका। तो इस तरह से आपका ऐसे ये आपका बाल विकास का जो सिद्धांत था वह ऐसे कंप्लीट होता है। और परीक्षा में आपको ऐसे इस चीज का बहुत आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सिद्धांत में कोई भी वैज्ञानिक का जरूर आता है कि पुनर्बल का सिद्धांत किसका है, तो डोनाल्ड और मिलर का है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो बंधुरा और वाल्टर्स का है। इसके साथ इसे ऑप्शन छाटने के लिए भी आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप 4 ऑप्शन से कि आपको अन्य विकास का जो सिद्धांत है वो आपको ऐसे इसमें कौन सा है या कौन सा नहीं है। हालांकि बहुत सारा ऑप्शन के अनुसार बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसी कंफ्यूजन में जब अगर पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।